पुस्तक सृजन शिल्पी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य से। इमारतों का सृजन सीधा सादा सा होता है। पुल, सड़कों, बांधों का निर्माण निर्धारित नक्शे के आधार पर चलता रहता है, पर युगों के नव सृजन ने अनेकानेक पेचीदगियां और कठिनाइयां आ उड़ेली हैं। कार्य का स्वरूप ही ऐसा है जिसमें प्रवाह के उलटने के प्रयास, जूझने की विद्या ही प्रमुख बन जाती है। विचार क्रांति, युग परिवर्तन, जनमानस का परिष्कार ऐसे संकल्प हैं जिनकी पूर्ति में प्रायः उन सभी से टकराना पड़ता है जो अब तक स्वजन, संबंधी, हितैषी, निकटवर्ती एवं अपने प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माने जाते थे। इसमें मार काट न होने पर भी इसे भूतकाल में संपन्न हुए महाभारत के समतुल्य माना जा सकता है। भले ही उस टकराहट को दृश्य रूप में न देखा जा सकता हो। आज अभिमन्यु जैसा साहस उन्हें भी अर्जित करना पड़ेगा, जो अवांछनीयता, मूढ़ मान्यता, लोभ लिप्सा, संकीर्ण स्वार्थपरता और निकृष्टता के व्यामोह को चीरकर नव सृजन का मार्ग बनाना चाहें। जन्म जन्मांतरों के संचित पैशाचिक स्तर के कुसंस्कार निकटवर्ती क्षेत्र में अधिकांश लोगों द्वारा अपनाए गए अनाचारियों के प्रभाव में आकर बहुत कठोर हो जाते हैं। उन्हें अपनाई गई हठवादिता से विरत करना आदर्शवादी परामर्शों के आधार पर भी टेढ़ी खीर हो जाता है। जब अधिकांश लोग पैसा और वाहवाही लूटने के अतिरिक्त और कोई तीसरी बात सोचते ही नहीं, तो हमें ही एकाकी दिशा निर्धारण की बात सोचकर प्रस्तुत समुदाय के सामने क्यों उपहासास्पद बनना चाहिए? यह प्रश्न पूछती है वह तथाकथित समझदारी जो आम लोगों पर पूरी तरह हावी है। आदर्शों की बात कहने सुनने भर की बात समझी जाती है। कथा कहने सुनने भर से स्वर्ग मुक्ति मिल जाने वाली मान्यता ही सरल मालूम पड़ती है। कठोर कार्य के साथ संबंध जोड़ने से सभी घबराते और कांपते देखे जाते हैं। फिर अपना मार्ग एकाकी निश्चय के आधार पर किस प्रकार अपनाते बने। एकला चलो रे गीत गाने भर में तो उत्साहवर्धक प्रतीत होता है, पर उसे कर दिखाने में नानी याद आती है। अपने निज के कुसंस्कार ही लोभ, मोह और अहंकार के हथकड़ी बेड़ी जैसे बंधन बनकर कस जाते हैं। वे यथास्थिति में पड़े रहने के लिए ही बाधित करते हैं। इन बंधनों को तोड़ ना भी सकें तो उन्हें कम से कम शिथिल तो करना ही पड़ता है, अन्यथा न संकल्प उभरता है और न ऐसा प्रयास करते बन पड़ता है जिसके सहारे नव सृजन के संदर्भ में कुछ कहने लायक पराक्रम करते बन पड़े। जो अपने भीतरी असमंजस से निपट लेता है, अपनी राह आप बनाने के लिए कटिबद्ध हो जाता है, उसी के लिए यह संभव है कि शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप वाले गीता प्रवचन को जीवन में उतार सके। धर्म धारणा और सेवा साधना के लिए सब कुछ करने पर उतारू व्यक्ति इन दिनों अपने तथाकथित स्वजनों को ही सर्वाधिक विरोधी पाता है। आज के वातावरण में हर किसी को संपन्नता और विलासिता की सुविधाएं ही सब कुछ प्रतीत होती हैं। वे अपनी मान्यता के अनुरूप एक ही परामर्श दे सकते हैं कि परमार्थ की कष्ट साध्य प्रक्रिया से व्यवहारतः कोसों दूर रहना ही लाभदायक है। जो जिस हद तक यह बात स्वीकार कर लेता है, उसे उसी सीमा तक स्वार्थरत रहना पड़ता है। परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ना उसके लिए उतना ही कठिन हो जाता है। इसका अंगुली निर्देश तुलसीदास के उस पत्र से ही मिलता है जो उन्होंने मीरा के पत्र के उत्तर में लिखा था। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम,
यद्यपि परम स्नेही। जनमानस के शोधन के लिए अचिंत्य चिंतन से, अनुचित गतिविधियों से पीछे हटने का परामर्श दिया जाता है। लोग भी इतने भले कहाँ होते हैं कि भ्रांतियों के विपरीत जो श्रेयस्कर अनुरोध किया जा रहा है उसे सहज स्वीकार कर लें। पूर्वाग्रहों से जकड़ी मान्यताएं और आदतें वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती, जो अभ्यास में गहराई तक घुसकर बैठ गया है। परामर्श कितना ही तथ्यपूर्ण क्यों ना हो, पर नशेबाज के गले वह शिक्षा कहाँ उतरती है कि इस आत्मघाती कुटेव से विरत होने में ही भलाई है। नशेबाजी छोड़ने का न उसका मन बनता है और न वैसा साहस उभरता है। ठीक ऐसी ही कठिनाई तब सामने आती है जब पैर से सिर तक कीचड़ में धंसे हुए लोगों को अपनी स्थिति बदल लेने के लिए कहा जाता है। दुर्बुद्धि ऐसी पिशाचिनी है कि वह जिसे एक बार पकड़ लेती है उसे आसानी से चंगुल में से छूटने नहीं देती। सृजन शिल्पी के करने के लिए काम तो अनेक सामने ही हैं, पर सबसे बड़ा कार्य एक ही होता है, प्रचलन को अमान्य कर सकने वाले लोकमानस का नव सृजन करना, प्रतिकूलताओं को अनुकूल स्तर की बनाकर दिखाना। युग शिल्पियों को प्रधानतया इस एक ही प्रयत्न में आजीवन निरत रहना पड़ता है, भले ही प्रत्यक्ष क्रियाकलाप परिस्थिति के अनुरूप बदल जाते हों। बड़े काम हल्के साधनों के सहारे संपन्न नहीं हो पाते, उनके लिए अधिक समर्थ साधन जुटाने होते हैं। दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तोपों के गोलों का प्रहार ही विकल्प रहता है। मजदूरों द्वारा न उठ सकने वाले भार को मजबूत क्रेनें उठाती हैं। जिन चट्टानों को हथौड़ों से नहीं तोड़ा जा सकता, उन्हें डायनामाइट के कारतूसों से उड़ाना पड़ता है या हीरे के टुकड़े वाले औजारों से छेदना पड़ता है। बड़ी समस्याओं को बड़प्पन की अनेक विशेषताओं से संपन्न मस्तिष्क ही सुलझा पाते हैं। समय की विपन्नता को चुनौती देने वाले और उसके स्थान पर सुसंपन्नता प्रतिष्ठापित करने के लिए जिन्होंने निश्चय किया है, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व ऐसा मजबूत होना चाहिए जो स्वयं तो डगमगाए नहीं, वरन प्रतिकूलताओं से मल्ल युद्ध करते हुए पछाड़ सकने वाले बलवान पहलवान की भूमिका निभा सके। किसी महान प्रयोजन में सफलता का श्रेय हर किसी को मिल नहीं पाता, इसलिए यदि वस्तुतः लक्ष्य साधना हो तो अर्जुन एवं एकलव्य जैसी लक्ष्य के प्रति ऐसी एकाग्रता संजोनी चाहिए जिसमें कोई व्यवधान आड़े न आ सके। सृजन शिल्पी को अपना स्तर शब्द बेधी बाढ़ जैसा बनाना चाहिए, जिसे निशाना बेधने के अतिरिक्त और कहीं भटकने जैसी कठिनाई का सामना करना ही ना पड़े। मनस्वी ऐसे ही लोगों को कहते हैं। मनस्विता के सहारे वे इंद्र, वज्र और ब्रह्मास्त्र की तरह अभेद्य लक्ष्य वेध सकने में समर्थ रहे हैं। मनस्वी के साथ अन्यान्य विभूतियां भी आ मिलती हैं। ओजस्वी और वर्चस्वी बनाने वाली सहायक शक्तियां उस तक स्वयंमेव खींचकर चली आती हैं। नदी जितनी गहरी होती है उसमें उतना ही अधिक पानी भरा पाया जाता है। इतना ही नहीं, उस गहराई के अनुरूप ही दूर दूर तक के नदी नाले उसी दिशा में बहते दौड़ते चले आते हैं और आत्म विसर्जन करके सरिता का वैभव विस्तार बढ़ाते रहने में अपनी अपनी भूमिका संपन्न करते रहते हैं। यह लाभ उन्हें ही मिलता है जो सचमुच के मनस्वी, तेजस्वी, व्रतशील, संयमी और संकल्पवान हैं। इन विशेषताओं को अर्जित करने के लिए अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को ऐसा बनाना पड़ता है जिसके कण कण में मनोहारी सुगंध उभरती रहती है।
ऐसे वरिष्ठ व्यक्तित्व वैचारिक प्रतिकूलता और परिस्थितियों की विकटता से भी निपटने में सफल हो जाते हैं। युग परिवर्तन का शुभारंभ प्रज्ञा परिजनों के दृष्टिकोण निर्धारण एवं क्रिया में आलोक भरने के रूप में होना चाहिए। इंजीनियर हो तो भवन बने, डॉक्टर हो तो अस्पताल चलें, अध्यापक हो तो बच्चे पढ़ें, सेनापति हो तो सिपाही लड़ें। अग्रगामी रास्ता दिखाते ही नहीं, बनाते भी हैं। यदि वह सही दिशा में जाता होगा और सीधा होगा तो उस पर चलने वाली भीड़ की कमी न रहेगी। कठिनाई तो आरंभ में ही होती है। ढर्रे चल पड़े तो बड़े बड़े उद्योगों को मुनीम गुमास्ते भी चलाते रहते हैं। युग सृजन में प्रमुख भूमिका उनकी होगी जो आगे चलेंगे, अर्थात अपने व्यक्तित्व और प्रयास में ऐसी आदर्शवादिता भर देंगे जिसे देखकर उस अनुकरण का साहस जन जन में उभरे। युग परिवर्तन का श्री गणेश अपने निजी क्षेत्र में प्रज्ञा परिजनों को करना है। उन्हें इस प्रकार का सांचा बनना है जिससे सटने वाले ठीक उसी तरह के बनते चले जाएं। जो दूसरों से कहना और कराना है उसे कार्यान्वित करने के लिए शुभारंभ अपने आप से ही करना चाहिए और जो निश्चय किया है उस पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ रहना चाहिए। बेपेंदी के लोटे की तरह इधर से उधर लुढ़क कर अपने को उपहासास्पद नहीं बनाना चाहिए। संकल्पों को निर्धारित निश्चयों को उस दिशा में तो पूरा किया ही जाना चाहिए जब वे सुधार संयम जैसे आदर्शवादी पक्ष के साथ जुड़े हुए हों। रामायण की यह चौपाई हर प्रामाणिक व्यक्ति को ध्यान में रखे ही रहना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि प्राण जाहि पर वचन न जाई। नित नई प्रतिज्ञाएं करने और जोश ठंडा होते ही गिरगिट की तरह कुछ से कुछ बन जाने वाले लोग अपनी हंसी कराते और अविश्वास का वातावरण बनाते हैं। व्यक्तियों को बदलने में संदेश नहीं, संपर्क क्षमता काम करती है। पुस्तक सृजन शिल्पी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य से। युग प्रवर्तकों, विचार क्रांति के सूत्रधारों का स्वभाव इतना शिष्ट, मृदुल और शालीनता संपन्न होना चाहिए कि जिससे भी बात करनी पड़े वह मिलने भर से पुलकित हो उठे, उस पर सज्जनता की छाप पड़े और यह मान्यता अनायास ही उभरे कि व्यक्ति अपने में ऐसे तत्व समाविष्ट कर चुका है जिसके आधार पर सहज सद्भाव की मनः स्थिति बनती है। इतनी स्थिति कर लेने के उपरांत प्रतिकूलता को मोड़ मरोड़ देते हुए अनुकूलता तक घुमा लाना कुछ कठिन नहीं रह जाता। संकट तब खड़ा होता है जब दोनों ही पक्ष ऐंठ अकड़ में होते हैं, विचार विनिमय में ही अपनी बात पर अड़कर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। ऐसी स्थिति कभी भी कहीं भी बननी नहीं चाहिए। एक बार में बात बनती न दिख पड़े तो झगड़कर प्रसंग को समाप्त कर देने की अपेक्षा यह गुंजाइश छोड़ दी जाए कि भविष्य में समय मिलते ही नए सिरे से, नए दृष्टिकोण से उस पर चर्चा की जा सके। नागरिकता, सामाजिकता, सभ्यता, शालीनता का समन्वय ही शिष्टाचार बन जाता है। उसके प्रदर्शन का व्यवहारिक स्वरूप तो क्षेत्रों और वर्गों की स्थानीय प्रचलित परंपराओं के अनुरूप बनता है, पर उसके मोटे सिद्धांत दो हैं। एक अपनी नम्रता और दूसरों की प्रतिष्ठा को समुचित रूप से बनाए रहना। उद्दंडता का, असभ्यता का तनिक सा भी पुट अपनी बात बिगाड़ देता है। प्रतिपक्षियों को अनुकूल बनाना तो दूर, इस कारण अपने समर्थक समझे जाने वाले लोग तक सामान्य बात का बतंगड़ बना देते हैं। युग शिल्पियों को अधिकांश समय जनसंपर्क में ही बिताना पड़ता है और मान्यताओं के क्षेत्र में प्रायः
अपनी भूमिका इतनी लचीली रखनी पड़ती है कि इच्छित परिवर्तन तो होता रहे, पर उसमें अभद्रता कहीं आड़े ना आए। अभीष्ट सफलता का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं छोटी छोटी बातों पर निर्भर रहता है। कलावंत इसका प्रदर्शन करने से चूकते नहीं। युग शिल्पी को अपने व्यवहार में दो बातों का समावेश करना चाहिए जो देखने में साधारण मालूम पड़ती है। उनमें से एक है सार्वजनिक पैसे को अत्यंत पवित्र धरोहर मानकर उसकी एक एक पाई का इतनी सावधानी से प्रयोग करना कि जांच करने वाले को इसमें कहीं खोट दिखाई ना पड़े। साथ ही अपनी अंतरात्मा और सर्वसाधारण को यह विश्वास बना रहे कि दान के पैसे में कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरा प्रसंग है नर और नारी के मध्यवर्ती संबंधों का। सार्वजनिक क्षेत्र में नर और नारी मिलजुल कर ही सामूहिक कार्यक्रमों और आयोजनों को संपन्न करते हैं। ऐसी दशा में इस आशंका की गुंजाइश रहती है कि कहीं अनैतिक चिंतन और आचरण आड़े न आने लगा हो। तरुण और तरुणियों की घनिष्ठता, निकटता और असाधारण सहकारिता भी साधारण जनों की आंखों में खटकती है। श्रेय पाने हर प्रसंग में अपने को अग्रणी सिद्ध करने वाले लोग जनसाधारण की दृष्टि से ओछे बचकाने समझे जाते हैं और लोक सेवी का बाना पहनने पर भी बहुत घटिया समझे जाते हैं। उनको सम्मान यदि धोखे से कभी मिल भी जाए तो वह कागज के फूल की तरह थोड़े ही समय में अपना आकर्षण खो बैठते हैं। नेता बनने के लिए लालायित लोग नाम छपाने, चेहरा मटकाने और माइक पर छाए रहने की कोशिश करते हैं। बड़प्पन जताने के लिए व्याकुल लोग कुछ हाथ में रहा हो तो उसे भी गंवा बैठते हैं। इनके अनेक प्रतिस्पर्धी, विरोधी और ईर्ष्यालु उपज पड़ते हैं। ऐसे विग्रहों का परिणाम उस संगठन या मंच को भी बदनाम करता है जिस पर चलकर वे ऊंचा बनना चाहते हैं। अतः प्रामाणिकता के अभाव में कोई भी देर तक श्रद्धास्पद नहीं रह सकता और न उसकी नेतागिरी देर तक चलती है। सृजन शिल्पी इस तथ्य से भी भली प्रकार अवगत रहें तो ही ठीक है। युग शिल्पियों की समर्थता, वरिष्ठता उनकी विद्या, बुद्धि, आयु, वंश आदि के आधार पर नहीं वरन व्यक्तित्व की विशिष्टता के साथ अविच्छिन्न रूप से संबद्ध है। जो उसे जितनी गंभीरता से समझने का, जितनी तत्परता से अपनाने का प्रयत्न करेंगे वे उसी अनुपात में युग पुरुष बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, मूर्धन्य महामानव कहलाएंगे और अपनी आत्मिक विभूतियों से असंख्यों को अनुप्राणित करेंगे, अपने ढांचे में ढालेंगे। बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा बनने की ललक इतनी मदांध कर जाती है कि न न्याय सूझता है, न औचित्य और न परिणाम, न मर्यादाओं का ध्यान रहता है और न नम्रता सधती है। जितनी जल्दी बन पड़े, जितना अधिक बटोरना संभव हो, उतना बिना प्रतीक्षा किए, बिना मूल्य चुकाए किसी भी छल छद्म से अपने लिए उपलब्ध कर लिया जाए। यही है सेवा मार्ग पर चलने वालों की दुर्गति बनाने वाली ललक, भावनात्मक अवगति। जहां बहुत लोग नेता बने, जहां बहुतों को महत्वाकांक्षा, यश लिप्सा हो, वह दल अंततः नष्ट होकर रहेगा। युग शिल्पियों को समय रहते इस खतरे से बचना चाहिए। हम में से एक भी लोकेशणाग्रस्त बड़प्पन का महत्वाकांक्षी न बनने पाए। जो युग शिल्पी विश्व विनाश को रोकने चले हैं, यदि वे महत्वाकांक्षा अपनाकर साथियों को पीछे धकेलेंगे, अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रतिद्वंद्विता खड़ी करेंगे, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे और उस मिशन को बदनाम, नष्ट भ्रष्ट करके रहेंगे जिसकी नाव पर वे चढ़े हैं।
युग शिल्पियों को राजकाजी लोगों की तरह बड़प्पन, ठाट बाट, वैभव की न तो चाह करनी चाहिए और न उसके लिए अपने पुनीत क्षेत्र में हाथ पैर पीटकर ईर्ष्या द्वेष का विष बोना चाहिए। जो जितना बड़ा हो वह उतना ही नम्र होकर रहे। मिशन में योग्यता का नहीं, उस सज्जनता का महत्व है जिसके साथ नम्रता, निरहंकारिता अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। हम में से कोई अहंकार प्रदर्शित ना करे, छोटा बनकर रहे और अनुशासन पालने में अपना गौरव समझे। इस रीति नीति का परित्याग करने वाले मान की भूखे व्यक्ति सृजन शिल्पी नहीं बन सकते। अध्यात्म क्षेत्र में वरिष्ठता योग्यता के आधार पर नहीं, आत्मिक सद्गुणों की अग्नि परीक्षा में जांची जाती है। इस गुण श्रृंखला में निरहंकारिता को, विनयशीलता को अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लोक सेवी को निष्प्रिय एवं विनम्र होना चाहिए। इसी में उसकी गरिमा और उज्जवल भविष्य की संभावना है। जो बड़प्पन लूटने, साथियों की तुलना में अधिक चमकने, उछलने का प्रयत्न करेंगे, वे औंधे मुंह गिरेंगे और अपने दांत तोड़ लेंगे। साथी क्यों किसी का दर्प सहें, किसी के बड़े बनने पर अपनी हेठी क्यों स्वीकार करें। जब महत्वाकांक्षी लोग ही सेवा धर्म के क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाने के लिए योग्यता की दुहाई देने लगेंगे, तब सदा शैता की कोई पूछ ही नहीं रहेगी। संन्यास लेते समय अपने अब तक के वंश, यश, पद, गौरव, इतिहास का विस्मरण करना होता है। गुरु आश्रम एवं संप्रदाय का एक विनम्र सदस्य बनकर रहना पड़ता है। सेवा धर्म भी एक प्रकार से हल्की संन्यास परंपरा है। उसमें भूतकाल में अर्जित योग्यताओं, वरिष्ठताओं को प्रायः पूरी तरह भुलाकर मिशन की गरिमा के साथ जुड़े हुए एक स्वयंसेवी के हाथों में जितनी प्रतिष्ठा लगती है, उसी से संतोष करना होता है। स्मरण रहे, अधिक वरिष्ठ व्यक्ति अधिक विनम्र होते हैं। यह नम्रता ही है जिसे सज्जनता का दूसरा नाम कहा जा सकता है। युग शिल्पियों की सेवा साधना में इसी आचार संहिता का परिपालन किया जाता है। नेतागिरी गांठने वाले यहाँ पाते कुछ नहीं, अपनी प्रतिष्ठा का श्राद्ध तर्पण अपने हाथों ही करते चलते हैं। साधु ब्राह्मण परंपराओं, अपरिग्रही, सादगी, मितव्ययिता, नम्रता को वरिष्ठता का प्रतीक चिन्ह माना गया है। विलासी, अहंकारी, उद्धत, कटुभाषी इस क्षेत्र में हेय माने जाते हैं। अहमन्यता एक प्रकार की जोंक है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे छोटे काम अपने हाथों करने होते हैं जिन्हें आम तौर से छोटे लोगों द्वारा किए जाने योग्य समझा जाता है। युग शिल्पी एक महान मिशन के अंग अवयव होने के कारण ही सम्मान पाते हैं और उच्च स्तरीय व्यक्तित्व का श्रेय पाते हैं। उन्हें सार्वजनिक प्रयोजनों में मैं शब्द का उपयोग न करके हम लोग कहना चाहिए। दोष दुर्गुणों की, मूल अपराधों की स्वीकृति में तो मैं शब्द का उपयोग हो सकता है, किंतु श्रेय तो सभी के लिए सम्मिलित प्रयत्नों से बन पड़ा है। इसलिए उसके किए जाने में सभी के मिले जुले प्रयत्न का संकेत रहना चाहिए। इन दिनों सबसे बड़ी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का कार्य एक ही है, युग सृजेताओं की अग्रिम पंक्ति में खड़े होना। पीछे खड़े रहने वाले झंझट में न पड़ने की दृष्टि से तो अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं, पर वस्तुतः वे रहते अतिशय घाटे में हैं। उत्तरदायित्वों से मुंह छिपा लेने में, हर संभावना को मूक दर्शक बने देखते रहने वालों की उदासी अपनाने में यह जोखिम भी है कि उन्हें ऐसा कुछ हस्तगत नहीं हो पाता जिस पर गौरव किया जा सके। आलसी प्रमादी किसी प्रकार दिन तो गुजार लेते हैं, पर गिने अर्धमृतकों में ही जाते हैं। मनुष्य जीवन की गरिमा और जिम्मेदारी ही
जिसकी समझ में ना आई, उसके लिए पेट प्रजनन भर से जिंदगी के दिन रोते कलपते काट लेने के अतिरिक्त ऐसा कुछ हस्तगत हो नहीं पाता जिससे संतोष, सम्मान पाने और सिर ऊंचा उठाकर प्रज्ञावानों, प्रगतिशील वरिष्ठों की तरह चलने का अवसर मिल सके। पुस्तक सृजन शिल्पी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य से। पिछड़ेपन से ग्रसित लोग यह समझ ही नहीं पाते कि समुन्नत और सुसंस्कृत स्तर की रीति नीति अपनाने वाले कितनी संपन्नता, प्रशंसा और समाज समुदाय पर अनुदानों की झड़ी लगा देने वाली कितनी उच्च स्तरीय अनुभूतियों के साथ असाधारण उपलब्धियां अनुभव करते हैं। जो ढर्रे से ऊंचे उठकर वरिष्ठ स्तर की सूझबूझ उगा पाते हैं, उनके लिए यह जिम्मेदारी एक अनिवार्य आवश्यकता बनकर सामने आ खड़ी होती है कि कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए, कुछ बड़े अनुदान, बड़े वरदान पाने की उमंग उभरनी चाहिए। ऐसे लोगों को क्रमबद्ध रूप से दोनों कदम आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य के उच्च शिखर पर जा पहुंचने की यशस्वी पर्वतारोहण जैसी साहसिकता जुटानी पड़ती है। इस उपलब्धि के लिए आत्म परिष्कार और समाज सुधार के दोनों ही प्रयासों को साथ साथ अपनाते हुए समग्र प्रगति की दिशा में चल पड़ना होता है। नेतृत्व का अपना आनंद है। मार्गदर्शकों की यश गाथा अनंत काल तक चर्चा का विषय बनी रहती है और मरण के उपरांत भी यश शरीर को जीवंत बनाए रहती है। सेवा साधना का, धर्म धारणा का उपक्रम अपनाना किन्हीं शूर साहसियों से ही बन पड़ता है, पर जो ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं वे कृतकृत्य भी हो जाते हैं। अनुकरण करने वालों के लिए ऐसी परंपरा विनिर्मित करते हैं जिसका अवलंबन लेकर वे भी साधारण न रहकर असाधारण बन सकें। ऐसे अग्रगामियों को ही देव मानव या युग पुरुष की संज्ञा मिलती है। इन दिनों युग परिवर्तन की प्रभात बेला में असंख्यों को असंख्य प्रकार की उपलब्धियों से लाभान्वित होने का अवसर मिलने की संभावना बन रही है। सबसे अधिक नफे में वे रहेंगे जो इन दिनों युग धर्म के निर्वाह में दत्तचित्त रहेंगे, नवसृजन के संदर्भ में कुछ बढ़ चढ़कर काम करेंगे, जिनमें संवेदना, भाव चेतना और दूरदर्शिता के तत्व किसी भी अनुपात में जीवंत हैं। उन्हें संकीर्ण स्वार्थपरता में कटौती करके बचत को उस प्रयोजन में लगाना पड़ेगा जिससे उज्जवल भविष्य की संरचना में कुछ महत्वपूर्ण योगदान बन पड़े। ऐसे लोगों के लिए प्रमुख कर्तव्य बनता है लोकमानस का परिष्कार, दृष्टिकोण और क्रियाकलापों में सतयुगी परंपरा का प्रतिष्ठापन। भविष्य में जब कभी भी इस ऐतिहासिक मोड़ वाले समय की समीक्षा विवेचना होगी तो एक शब्द में यही कहा जाता रहेगा कि युग संधि की बेला में अंतरिक्ष से असीम चेतना और ऊर्जा बरसी थी। धन्य थे वे लोग जो उस समय कार्यरत रह सके और दिशाओं के दरवाजों पर अड़े हुए किवाड़ खोलने की भूमिका निभा सके। नामकरण की दृष्टि से उनका परिचय सृजन शिल्पियों के रूप में भी कहा और लिखा जाता रहेगा। विचार क्रांति अपने समय की सबसे बड़ी मांग है। जनमानस का परिष्कार किए बिना उसमें से कुछ भी संभव न हो सकेगा। जो भविष्य के संबंध में सोचा, चाहा और निर्धारित किया गया है, समस्त समस्याओं की जड़ एक ही केंद्र दुर्बुद्धि पर केंद्रित है। दुर्गति के लिए वही पूरी तरह जिम्मेदार है। यदि मनुष्य को सही सोचने और सही करने भर की मानसिकता बनाने का अवसर मिल सके तो समझना चाहिए कि प्रस्तुत अगणित समस्याओं, विभीषिकाओं
और अवांछनीयताओं के घटाटोप से छुटकारा पाने का सहज सुयोग हस्तगत हो गया। यह सब अनायास ही घटित हो जाने वाला नहीं है। उसके लिए प्रमुख भूमिका सृजन शिल्पियों की होगी, जिनके सम्मिलित प्रयास से समुद्र पर सेतु बांधने, गोवर्धन उठाने, स्वतंत्रता उपलब्ध कराने और परिव्राजकों द्वारा समस्त संसार में धर्म चक्र प्रवर्तन जैसे स्मरणीय अवसरों की नए सिरे से पुनरावृत्ति हुई समझी जा सके। जनमानस का परिष्कार करने की महती आवश्यकता को पूरा करने में जिनका मन उपयुक्त भूमिका निभाने के लिए हुलसित हो, उन्हें प्रयास का आरंभ अपने आप से करना होगा। दूसरों से कुछ करने के लिए कहा जाए तो यह आवश्यक नहीं कि वह परामर्श को मान ही ले और मार्गदर्शन के अनुरूप अपनी गतिविधियों को मोड़ ही ले, किंतु उस अनुशासन का परिपालन अपने आप के लिए, हर मनस्वी के लिए तो सहज संभव हो सकता है। अपने ऊपर तो अपना अधिकार पूरी तरह है ही, फिर उसमें अवज्ञा का प्रश्न सामने आ ही नहीं सकेगा। अपने को सुधार लिया जाए तो अन्यान्यों को उसका अनुकरण करने के लिए प्रस्तुत वातावरण ही दबाने दबोचने में पूरी तरह समर्थ हो सकता है। दूसरों को उपदेश देकर उन्हें इच्छित दिशा में चलाया जा सका होता तो अब तक न जाने कब की सारी दुनिया सुधर गई होती। धर्म, राजनीति, समाज, विभिन्न वर्गों के संगठन पर छाए हुए इतनी बड़ी संख्या वाले मार्गदर्शक प्रवक्ताओं द्वारा किसी भी क्षेत्र को, किसी भी मंच को सुनियोजित करने में सफलता क्यों नहीं मिल रही है? इस अत्यंत विकट किंतु साथ ही अत्यंत सरल प्रश्न का उत्तर एक ही है कि दूसरों से जो कराने की अपेक्षा की जाती है उसमें अग्रणी कहलाने वाले प्रायः असफल ही रहते हैं। कथनी और करनी में अंतर रहने पर उसका प्रभाव शून्य के बराबर रह जाता है। रंगमंच में आकर्षक वेशभूषा बनाकर अभिनेता न जाने क्या क्या बकते गाते रहते हैं, पर इन नारों की वास्तविकता जानने के कारण मनोरंजन पाने के अतिरिक्त दर्शकों को कुछ उपलब्ध नहीं होता, जिससे प्रभावित होकर आदर्शवादी रीति नीति अपना सकना संभव हो सके। बुरी बात तो अपने संचित कुसंस्कार हैं जो पतन पराभव का कुयोग जुटा देते हैं। इन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उपदेश इन दिनों प्रायः सर्वथा असफल इसी कारण हो रहे हैं कि उपदेशक जो दूसरों से कराना चाहते हैं उसे निजी जीवन में समाविष्ट करके यह सिद्ध नहीं कर पाते कि जो कहा गया है वह व्यावहारिक भी है। यदि उचित, व्यावहारिक और लाभप्रद रहा होता तो उपदेशों के अनुरूप प्रवक्ता ने सर्वप्रथम उस विधा को अपनाकर अपने को लाभान्वित किया होता। इस संदेह असमंजस का निराकरण न कर पाने पर ही उपदेशकों के द्वारा बार बार दिए जाने वाले भाषण भी विडंबना बनकर रह जाते हैं, श्रवणकर्ताओं के गले नहीं उतरते। ऐसे भाषणों, परामर्शों से भावुकों को अवांछनीयता की दिशा में भड़काना, उत्तेजित करना तो संभव है, पर आत्मिक प्रगति की संभावना बनेगी ही तब जब उत्कृष्टता अपनाकर संयम बरतने और परामर्श व्यवहार में लाने के लिए किसी को अग्रणी किया जा सके। प्रवक्ताओं में असफलता का दोष जनमानस का नहीं, वरन उनकी अनाधिकार चेष्टा का है। वे दूसरों से वह कराना चाहते हैं जिसे वे स्वयं भी कर सकने में समर्थ नहीं हो सके। अच्छाई तो कुछ समय छिपी भी रह सकती है, पर बुराई की विडंबना में एक खूबी यह जुड़ी हुई है कि वह हींग की तीखी गंध की तरह अनायास ही दूर दूर तक फैल जाती है। आचार निष्ठ उपदेशक ही परिवर्तन लाने में सफल हो सकते हैं।
अनाधिकारी धर्मोपदेशक खोटे सिक्के की तरह मात्र विक्षोभ और अविश्वास ही भड़काते हैं। ऊपर उठाने के लिए असाधारण समर्थता की, सक्रियता की आवश्यकता पड़ती है और लोगों को अनगढ़पन से विरत होने और उत्कृष्टता अपनाने के लिए सहमत करने के लिए अनिवार्य रूप से ऐसी ही प्रतिभाएं चाहिए जो परीक्षा की कसौटी पर कसे जाने और आग में तपाए जाने के उपरांत खरी उतरी हों। प्रतिभाओं को अचिंत्य चिंतन और कुकृत्य स्तर के आचरण से विरत करने वाली विचार क्रांति का समायोजक बनना है। लोगों को सत्य और तथ्य को स्वीकारने के लिए व्रतशील बनाया जाना है। अनुपयुक्त मान्यताओं, आदतों और क्रियाकलापों के क्षेत्र में शालीनता का समावेश करने के लिए सहमत ही नहीं, व्रतशील भी बनाया जाना है। इसके लिए जो करना है उसे विचार क्रांति समझा जा सकता है, पर उसके लिए धनुष बाण जैसे साधन जुटाने भर से सब कुछ संभव नहीं हो जाएगा। इसके लिए प्रत्यंचा चढ़ाने वाले भुजदंड और योद्धाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए प्रचार माध्यम के साथ प्रचारकों की भी आवश्यकता पड़ेगी। वे न हो तो प्रचार में संलग्न व्यक्तियों, साधनों, उपकरणों के पीछे प्रचंड आत्मशक्ति का नियोजन न बन पड़ने पर प्रदर्शन भरा ढकोसला ही खड़ा हो सकेगा, कोई ठोस प्रयोजन संपन्न न हो सकेगा। युग शिल्पियों को जन जन से संपर्क साधने और उन्हें युग चेतना से अनुप्राणित करने की आवश्यकता पड़ेगी। जिन माध्यमों से इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे उसे मोटे तौर पर वाणी और लेखनी के माध्यम से जनमानस को उभारने की विधि व्यवस्था समझा जा सकता है, पर इसके पीछे उन व्यक्तियों का संलग्न रहना आवश्यक है जो संपर्क में आने वाले लोगों में यह संदेह उत्पन्न न करें कि दूसरों को सिखाई जाने वाली बातों का प्रवक्ता ने पहले अपने निजी जीवन में समावेश क्यों नहीं किया। वह जैसा दूसरों को बनाना चाहता है उस स्तर का पहले स्वयं क्यों नहीं बना। पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है, जगाने से पहले जगना पड़ता है। इसलिए हम भी स्वयं ऐसे बने जैसा दूसरों को बनाना चाहते हैं। हमारे क्रियाकलाप अंदर और बाहर से उसी स्तर के बने जैसा कि हम दूसरों द्वारा क्रियान्वित किए जाने की अपेक्षा करते हैं। जागृत आत्माओं की उठती उमंगों के आधार पर अपनी वरिष्ठता अनुभव करनी चाहिए, दूसरों से भिन्न मानकर चलना चाहिए। उथले परामर्श स्वीकार करने के स्थान पर अपना स्थान असंख्यों को मार्गदर्शन कर सकने वाले मूर्धन्यों की पंक्ति में निर्धारित करना चाहिए। ऐसी दशा में उनके सोचने का स्तर एवं कार्य पद्धति का निर्धारण भी भिन्न रहेगा। उथले लोगों के उपहास, परामर्श, मतभेद, असहयोग, विरोध की परवाह न करते हुए मूर्धन्य एकाकी चलते हैं और सूर्य चंद्र की तरह अपने बलबूते पर अपना मार्ग चुनते हैं। वही मनः स्थिति जागृत आत्माओं की भी होनी चाहिए। महानता के श्रेयाधिकारी, देवदूतों के उत्तराधिकारी बनने का लाभ उन्हें ही मिलता है जो आदर्शवादियों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं और बिना किसी के समर्थन, विरोध की परवाह किए आत्म प्रेरणा के सहारे स्वयमेव अपनी दिशा धारा का निर्धारण करते हैं।